हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ, जिसका एग्जाम जो है 7 जुलाई को होने वाला है। उसके लिए दोस्तों वैसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो रहने वाला है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है ना। सब्जेक्ट मैथ्स टाइम की बात करें तो 1 आवर रहता है और टोटल मार्क्स दोस्तों 20 रहता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोस्तों, है ना, जिसमें आपका सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या है कि संख्या 8 का घन क्या होगा। ठीक है ना, 8 का क्यूब पूछा है। तो ध्यान देंगे, ए में है 64, बी में है 24, सी में है 512 और डी में है 128। तो 8 का घन मतलब दोस्तों 8 का पावर 3 पूछा, यानी 8 गुने 8 गुने 8 3 बार। ठीक है, तो अगर इसको 3 बार गुना करते हैं दोस्तों तो 512 निकल के आप लोग आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। ध्यान देंगे, संख्या 125 का घनमूल क्या होगा। तो 125 का घनमूल कैसे निकालेंगे, तो 125 को जो तोड़िए, है ना, तो 5 से जाएगा, है ना, 25 बचे 125, फिर 5 से जाएगा 50 25। ठीक है, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। तो घनमूल में जो है 3 होके बनता है 1 सेट। ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 5 निकल के आएगा। तो 125 का घनमूल जो होता है ना 5 होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर पहला में है दोस्तों, तो यही आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। ध्यान देंगे, 5 के पावर -2 का सही मान निम्न में से कौन सा है। देख लीजिए ऑप्शन, ए में है -25, बी में 1/25, सी में 25 और डी में है 1/10। देखिए 5 के पावर -2, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 के पावर +2। ठीक है ना, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/5 के स्क्वायर होता है 25, तो 1/25 जो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी किया गया है ना। घातांक के नियम के अनुसार a के पावर -n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a के पावर n, है ना। तो इसी प्रकार से हम सोल्व किए, देख लीजिए, है ना। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, a के पावर m गुने a के पावर n का मान किसके बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों a के पावर m गुने a के पावर n दिया है ना। तो जब इस तरह का रहेगा तो ये जो है ना पावर जुड़ जाएगा, m + n हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है दोस्तों। देख लीजिए a के पावर m + n होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, अगर दोस्तों यहाँ पर भागा होता तब यहाँ पर m - n होता। ठीक है ना, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान क्या होता है। ए में देख लीजिए 0, बी में है संख्या स्वयं, सी में है -1 और डी में 1। देखिए किसी भी संख्या का अगर पावर क्या होगा दोस्तों 0 होगा, जैसे x के पावर 0 है तो इसका मान जो होता है 1 होता है दोस्तों। चाहे 999 के पावर 0 कीजिएगा तब भी दोस्तों उसका पावर उसका मान जो है 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक जरूर कर लेंगे, एंड चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए सब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि 6 से लेकर 10 तक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों, है ना। मान ज्ञात कीजिए 2 के पावर -1 है गुने 4 के पावर -1 भागे 2 के पावर -2। तो देखिए अभिव्यक्ति को भिन्न के रूप में पहले बदलने पर, है ना, पहले बदलिए भिन्न के रूप में। देख लीजिए ये आपका दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए 2 के पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2, है ना, क्योंकि दोस्तों हम बताए हैं आप लोगों को, क्या बताया है, अगर a के पावर रहेगा -1 तो इसको हम लोग 1/a लिख सकते हैं ना, इसको आप लोग याद रखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर है 4 के पावर -1 है तो 1/4 लिख दिए, फिर भागे 2 के पावर -2 है तो इसको हम 1/2 के पावर +2 लिख दिए। ठीक है ना, अब देखिए 1 बटा गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, तो 1/8 हो जाएगा भागे 1/4। अब इसको निकाल लीजिए, 1/8 भागा से हो जाएगा गुना और 4/1 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ना। 4 कम 4 और 4 दूना 8 कट जाएगा, यानी 1/2 जो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को निकल के आएगा। इस प्रकार से हल कीजिएगा ना तो 1/2 जो है आप लोग का निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है, यदि 5 के पावर m भागे 5 के पावर -3 बराबर 5 के पावर 5 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो हल कर रहे हैं, ठीक है ना। घातांक के नियम आप लोग जानते होंगे, अगर a के पावर m भागे a के पावर n है तो a का पावर जो है m माइनस n होगा, ठीक है ना। इसको उपयोग करना है आप लोगों को। देखिए 5 के पावर m माइनस हो जाएगा, फिर -3 है तो -3 कर देंगे। फिर देख लीजिए बराबर में 5 के पावर 5 है तो 5 कर दिए। फिर 5 के पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m प्लस 3 बराबर 5 के पावर 5, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि दोनों पक्षों के आधार पर 5 समान है, इसलिए उनकी घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर कर देंगे, यानी 5 जो है, यानी आधार जो है समान है दोस्तों, तो घात को जो है बराबर कर देंगे, ठीक है ना। यानी m प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा। 3 जो है बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो m का मान जो है 2 निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। m का मान जो है 2 निकल जाएगा, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 8 में देख लीजिए क्या पूछा गया है, 0.0000 है ना 35 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है आपको व्यक्त करना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, संख्या को वैज्ञानिक या मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव को पहले गैर शून्य अंक के बाद यानी 3 के बाद लाया जाता है, ठीक है। देखिए 0 पॉइंट इतना दिया गया है ना, तो इसको हम लोग 35 लिख देते हैं, ठीक है ना। 35 लिख देते हैं और दशमलव यहाँ पर उड़ा देते हैं, 4 और 2 6 जीरो नीचे बैठ जाएगा दोस्तों, यानी 35/10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसे मानक रूप में बदलें, तो मानक रूप में बदलने के लिए 3.5 यहाँ पर कर दिए और यहाँ पर दोस्तों 10 के पावर 1 लिख दिए, है ना, क्योंकि पॉइंट यहाँ बैठा है तो 10 के पावर 1। और फिर दोस्तों 10 के पावर 6 था तो उसको ऊपर भेज देंगे ना, तो 10 के पावर -6 हो जाएगा, यानी 3.5 गुने 10 के पावर -5। क्यों? क्योंकि -6 में से 1 घट जाएगा तो -5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है मानक रूप में बदलना है, ये आप लोग का हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, है ना। 3.61 गुने 10 के पावर 5 को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए, यानी यूजुअल फॉर्म में जो इसको बदलना है। तो देखिए 3.61 गुने 10 के पावर 5 है, तो 3.61 गुने 10 के पावर 5, तो इसको हम लोग 5 जीरो लिख सकते हैं। दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 से भाग देंगे, क्योंकि दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो 2 है, तो 2 अंक से यहाँ पर 100 से भाग देना होगा, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए नीचे दिखाते हैं आप लोग को, 361/100 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा, काई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 361 है ना, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 1,000 बचेगा। फिर 361 गुने 1,000 कीजिएगा तो 3,61,000 हो जाएगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ये जो है सामान्य रूप में उधर बदल दिए दोस्तों, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो इसी प्रकार से आप लोग को बदलना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए क्या है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है ना संख्या 64 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 64 का जो है घनमूल ज्ञात करना है। देखिए 64 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अगर आप गुणनखंड करते हैं, हम यहाँ पर बगल में करते हैं दोस्तों, ठीक है, आप लोग भी करेंगे। 64 गुणनखंड कीजिए, ठीक है। 2 से जाएगा दोस्तों 32 दूना 64, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 16 दूना 32, फिर 2 से जाएगा 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा 2 चौका 8, ठीक है ना। और फिर 2 से जाएगा दोस्तों 2 दूना 4। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 को 2 आ रहा है दोस्तों, है ना। तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। देखिए समान अंकों के 3-3 के समूह बनाने पर, है ना, समान अंकों के 3-3 के समूह बना लीजिए। इस प्रकार से प्रत्येक समूह से 1 अंक बाहर लेने पर घनमूल, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए 64 के रूट, यहाँ पर 2 इसको ले लिए, 1 2 यहाँ ले लिए, 2 का हो गया 4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि यहाँ पूछा क्या था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है 64 का घनमूल भी ज्ञात करना है दोस्तों, है ना। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे आप लोग, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लिए और यही आप लोग का क्वेश्चन था, इतना ही था दोस्तों। तो कैसे लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।